हेलो। तो देखिए दोस्तों, हम लोग जो है आई का जो है इंटरनल भाग का कुछ पार्ट जो है पढ़ लिए थे और कुछ बाकी रह गया था, जो वीडियो लंबा होने के कारण जो है उसको दूसरे पार्ट में दिया जा रहा है। हम लोग जो है रेटिना के बारे में लास्ट में जो है रेटिना के बारे में थोड़ा जाने थे। रेटिना एक तरह से कहिए तो आँख का एक जो है अंदर का भाग है, आँख का सबसे पीछे का भाग है रेटिना। एक तरह से कहिए कि पिछला भाग है, आँख का पीछे का भाग है। ये रेटिना जो है एक तरह से कह सकते हैं कि ये रेटिना जो है आँख में स्क्रीन का काम करता है। मतलब जैसे हम कोई भी मान लीजिए हम प्रोजेक्टर चलाना चाहते हैं, कोई पिक्चर चलाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको डिस्प्ले चाहिए या स्क्रीन चाहिए, पर्दा चाहिए। तो यहाँ पर जो है ये स्क्रीन का काम करता है। स्क्रीन या कह सकते हैं इसको पर्दा कह सकते हैं। रेटिना क्या है? स्क्रीन या पर्दा का काम करता है, ठीक है, जिस पर जो है इमेज बनता है, जिस पर इमेज बनता है। इमेज कैसा बनता है हम लोग पिछले ही वीडियो में जान चुके हैं कि इमेज जो है इसमें वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा। ये फिजिक्स के लाइव चैप्टर में है पढ़ना। वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा बनता है। अब देखिए रेटिना पर तो जो है सब प्रतिबिंब जो है जाकर रेटिना पर तो बनता ही है। रेटिना पर भी एक ऐसा जगह है जिसको हम मैकुला कहते हैं। रेटिना पर भी एक ऐसा जगह है जिसको हम मैकुला कहते हैं। वो मैकुला जो है एक तरह से कहिए कि वो जो है मतलब रेटिना का मध्य भाग है। रेटिना का मध्य भाग है मैकुला। मैकुला रेटिना का मध्य भाग है, जिसको हम दूसरा नाम जो है येलो स्पॉट भी बोलते हैं। येलो स्पॉट, येलो स्पॉट, या इसको हम कह सकते हैं पीत बिंदु। इसको क्या कह सकते हैं? पीत बिंदु। हिंदी में इसको बोलते हैं पीत बिंदु। अब ये रेटिना पर तो है प्रतिबिंब बनता है, लेकिन रेटिना पर जो है प्रतिबिंब बनता है तो रेटिना के मध्य में मैकुला है, और मैकुला पर जो है दी बेस्ट नहीं कह सकते, मतलब बेस्ट जो है और क्लीन क्लियर पिक्चर बनता है। यानी यहाँ पर जो है बेस्ट एंड क्लियर इमेज बनता है। कैसा इमेज बनता है? बेस्ट इमेज बनता है, मतलब क्लियर इमेज बनता है। अब ये क्लियर इमेज बनता है तो जैसे निशानेबाज जो है किसी चीज़ का जब बंदूक से निशाना लगाता है तो वो निशाना जो है तुरंत नहीं मतलब लग जाता है। वो निशाना जो है लगाता है, लगाते लगाते ये जो है मैकुला पर आकर के इमेज बनता है। और मैकुला से भी जो है मैकुला के भी बीच में, ये तो माने बेस्ट तो ऐसे ही सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है, बेस्ट तो बनता ही है और क्लियर बनता है, लेकिन इससे भी बढ़िया पिक्चर जो है बनता है ये बिंदु पर, जिसको कहते हैं हम मैकुला का एक तरह से कहिए कि गर्त कहिए। मैकुला में भी एक बिंदु है जिसको हम कहते हैं फोविया सेंट्रिकल्स। इसको हम केंद्रिका गर्तिका बोलते हैं। ये क्या है? ये जो है मतलब मैकुला का एकदम जो है गहराई में, मतलब मैकुला का एक मतलब कहिए कि गर्त है, मैकुला का एक गर्त भाग है। इसी बिंदु को, इसी को हम कहते हैं फोविया सेंट्रियोस। इसी को जो है हम कहते हैं पैनी नज़र रखना। पैनी नज़र रखना, पैनी नज़र रखना इसी को कहते हैं। जैसे महाभारत में अर्जुन जो है ये मछली के आँख में जो तीर मारे थे, तो ये यही जो है यही इसी बिंदु पर, इस बिंदु पर ला करके वो निशाना जो है अपना पूरा कंस्ट्रेट कर दिए। और इस बिंदु पर निशाना लाने के बाद जो है उनको सिर्फ जो है मतलब वो आँख का इमेज कहाँ बना दिए? इस बिंदु पर, यानी फोविया सेंट्रिकल्स, इस बिंदु पर बना दिए। और जो है वो तीर चलाए तो वो जो है मछली के आँख में जाकर लग गया। इसी को कहते हैं पैनी नज़र। मतलब नहीं कहते हैं किसी को कि एकदम उसकी नज़रों में डूब गया है। डूब जाने का मतलब है यही, इसी को कहते हैं फोविया। मतलब
आंखों में डूब जाना, किसी के नहीं कहा जाता है कि किसी के आंखों में डूब गया है, तो यही है उसके आंखों में डूब जाना, जिसको कहते हैं फोबिया। माने केंद्रिका गर्तिका इसका हिंदी में नाम है। ठीक है, एक बिंदु है, ये जो देख रहे हैं ये बिंदु, इसको कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ये सब जो है आपको आँख के एकदम पिछले भाग पर है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ से ये सब जो है, ये नस जो जा रहा है, ये सब नस जो है जाकर के जो ब्रेन से मिलेगा, तो यहाँ पर ये बीच में पार्ट है, यहाँ पर है, ये है, इसको कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। इसको कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट, यानी इसी को कहते हैं अंध बिंदु। क्या कहते हैं? अंध बिंदु, अंध बिंदु, ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्या करता है? ये ऑप्टिकल नस जितना देख रहे हैं, ये सब जो देख रहे हैं ऑप्टिकल नस, जो है इमेज को जो है दिमाग को बता, मान लीजिए इमेज कोई बनेगा आपकी आंख में, तो किसको पता चलेगा भाई कि इमेज बना है? ये बात किसको बताना पड़ेगा? ब्रेन को बताना पड़ेगा। तो ये जो है ऑप्टिकल नस के जो है, ऑप्टिकल नस जो है ये अंध बिंदु से, इससे जो है जुड़ा हुआ रहता है। यानी कह सकते हैं कि जो है ये ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट जो है ये कह सकते हैं कि जो है ये क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल नस, ऑप्टिकल नस से जो है, नस से जो है ये क्या करता है, आकर मिलता है। किससे मिलेगा? मैंने ऑप्टिकल नस कह सकते हैं, इसके सहारे ऑप्टिकल नस जो है रेटिना से मिलेगा। ऑप्टिकल नस आकर रेटिना से मिलता है या जुड़ता है, कहिए जुड़ता है। रेटिना से क्या होता है? जुड़ता है। ये जो है रेटिना से जुड़ता है, या कह सकते हैं कि रेटिना में प्रवेश करता है। इससे ज़्यादा बेहतर होगा, लिखिए कि रेटिना में प्रवेश करता है, रेटिना में प्रवेश करता है। यानी कहने का मतलब है कि प्रकाश जो है यहाँ पर नहीं पहुँचता, प्रकाश यहाँ पर नहीं पहुँचता। अब इस बिंदु पर कैसे पहुँचेगा बताइए? यहाँ देख रहे हैं बाहरी भाग पुपिल, और यहाँ के बाद जो है सीधा ये जो है आपका फर्स्ट बिंदु, और ये जो है आपका सीधे लास्ट बिंदु। ठीक है, तो यहाँ पर प्रकाश नहीं पहुँचता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि आँख के जो है किस बिंदु पर जो है प्रकाश नहीं पहुँचता है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे कि प्रकाश नहीं पहुँचता है। कहाँ पर नहीं पहुँचता है? तो ब्लाइंड स्पॉट पर जो है प्रकाश नहीं पहुँचता है। ठीक है, अब जो है ये ऑप्टिकल नस जो है, ये ऑप्टिकल नस जो है जहाँ पर इमेज बनता है, मतलब रेटिना से जो इमेज बनता है, रेटिना पर जो इमेज बन रहा है, ये रेटिना पर इमेज को जो है अब ब्रेन को पहुंचाता कौन है? ब्रेन को तो कोई ना कोई सूचना देने वाला होगा, तब तो ब्रेन को पता चलेगा कि हाँ कोई इमेज बना है, किसी चीज़ को देखना है। ये सेंस कौन कराएगा? हमारा ब्रेन कराएगा। तो जो है ये ऑप्टिकल नस जो है ये क्या करता है, रेटिना पर बने इमेज को जो है वो ब्रेन में ले जाने का काम करता है। इसी को कहते हैं ऑप्टिकल नस। यही सब है, ये सब जो देख रहे हैं, गुच्छा जो देख रहे हैं, ये सब जो है ऑप्टिकल नस, ऑप्टिक नस यही है ऑप्टिकल नस। ऑप्टिकल नस यही है। ये क्या करता है? ऑप्टिक नस ये जो है एक तरह से कहिए, ऑप्टिकल नस जो है क्या करता है, ये ब्रेन में मतलब ये कह सकते हैं कि इसको ऐसे लिखिए, मतलब रेटिना पर बने इमेज को ब्रेन में, कहाँ? ब्रेन में पहुंचाने का काम करता है। एक तरह से कहिए कि ये जो है मतलब ये वायर है, एक वायर का काम कर रहा है, ब्रेन से जो है रेटिना को जोड़ने का एक वायर है। ऑप्टिकल नस क्या है? एक वायर है जो रेटिना से जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, अब ये वायर नस जो है ये भी जो है, इसको कहते हैं प्रकाश बिंदु, भी हिंदी में बोलते हैं प्रकाशिक बिंदु। प्रकाशिक बिंदु क्या बोलते हैं इसको? प्रकाशिक बिंदु। इसको क्या बोलते हैं?
प्रकाशिक बिंदु। अब देखिए ये प्रकाशिक बिंदु जो है एक तरह से कहिए ये वायर का काम करता है, रेटिना से जो है ब्रेन को जोड़ने का काम करता है। इसका सीधा सा आप एग्जाम्पल समझ लीजिए, मतलब महिलाओं का बाल, महिला का बाल जो है मतलब बॉडी से मतलब सिर से जो है निकलता है और निकलने के बाद इधर जा कर के जो है ये एक में हो जाता है, एक में हो जाता है, या फिर कहिए कि यहाँ पर जुड़ा बांधा जा सकता है। तो एक तरह से कहिए कि ये जो है ऐसे नस जो है इस तरह से सिर से लगा हुआ और ये बाल जो है सीधा ये ब्रेन में जा कर के कनेक्ट होता है। ऑप्टिकल नस जो है ब्रेन को कनेक्ट करता है रेटिना से। अब जो है ये ऑप्टिकल नस जो है ये दो प्रकार का होता है, दो तरह का नस होता है। एक नस जो होता है वो सीधा एकदम ऐसे जो है सरल रेखा में सीधा रहता है। एक नस जो है वो कोन के जैसा होता है, ये कोन के जैसा होता है, कोन के जैसा एक नस होता है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि ये जो है दो प्रकार का नस होता है। पहला हो गया, इसको आप कहिए छड़ कह दीजिए या बेलनाकार कह दीजिए, बेलनाकार इसको, या रॉड कह दीजिए, रॉड कह दीजिए। अब देखिए होता क्या है, ऑप्टिकल नस में इफेक्ट आने पर, ठीक है, मनुष्य में जो है दो बीमारियां मुख्य रूप से होता है। एक बीमारी होता है जिसको हम कहते हैं कलर ब्लाइंड। क्या बोलते हैं? कलर ब्लाइंड, मतलब वर्णाधकता। कलर ब्लाइंड जो है वो होता क्या है कलर ब्लाइंड में, कि जिस व्यक्ति को कलर ब्लाइंड हो जाता है उसको लाल रंग हरा दिखता है और हरा रंग लाल दिखता है, मतलब ठीक अपोजिट। यानी कह सकते हैं कि ये जो है कलर जो है कलर इफेक्ट होता है, इसको मैंने इसको एक तरह से कह सकते हैं कलर ब्लाइंडनेस जो है, कलर ब्लाइंडनेस जो है एक रोग हो जाता है जिसमें क्या होता है, लाल रंग जो है क्या दिखता है, हरा दिखता है, और हरा रंग जो है फिर क्या दिखता है, लाल दिखता है। यानी कहने का मतलब है उसमें जो है लाल और हरा रंग का कलर जो है वो पहचान नहीं पाता है, लाल और हरा रंग का कलर जो है वो पहचानने में असमर्थ होता है, मतलब वो नहीं पहचान पाता है। एक चीज और है, एक मिनट, नहीं 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 ये गलत लिख दिए, लाल हरा नहीं, देखिए गलत पढ़ा रहे थे, गलत हो गया, रुकिए एक मिनट। ये पहला है आपका जो है, मैंने वो नाम ठीक लिखा हुआ था, सिर्फ जो है बीमारी उसमें गलत लिख दिया गया, ठीक है। मान लीजिए कन्फ्यूजन हो गया, उसको गलत लिख लीजिएगा, गलत पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये जो है छड़, इसको कहते हैं रॉड, ठीक है, या इसको कहिए बेलनाकार, ठीक है। ये बेलनाकार मतलब एक तरह से कहिए कि मतलब रॉड कह लीजिए, रॉड के आकार का, ठीक है। ये काम क्या करता है, इसका सिर्फ एक काम है बस, ये जो है रास्ता देने का काम करता है। ये क्या करता है, रास्ता देने का काम करता है। रास्ता कहने का मतलब है कि जैसे दिशा निर्देश करना, दिशा बताना। तब जैसे देखिए रात में हम लोगों को नहीं दिखाई देता है, ठीक है, यही चीज़ जो है हम लोगों में नहीं है। अगर ये हम लोगों में होता, अगर ये छड़ रॉड जो है बेलनाकार ये अगर काम करता, ठीक है, मनुष्य में, तो मनुष्य जो है रात में भी अपना देख लेता किसी वस्तु, ठीक है। लेकिन यही नहीं, मतलब काम करने के कारण जो है रात में नहीं दिखता है। ये काम करता है कि इसमें तेजी से उल्लू में काम करता है। ये किस में काम करता है, उल्लू में, उल्लू में जो है काम करता है। इसीलिए देखिएगा उल्लू जो है रात में उड़ता है, उल्लू रात में उड़ता है। और ऐसे तो आप जान ही रहे हैं विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी होता है, तो खैर वो तो सिंपल चीज़ है, वो सब लोग जान ही रहे हैं, ठीक है। दूसरा चीज़ है, ये है कोन, कोन या शंकु कहिए, शंकु यही है। यही जो है, यही शंकु अगर ढंग से नहीं काम करता है या जिसका इफेक्ट हो जाता है, ठीक है, तो उसको जो है कलर ब्लाइंड रोग हो जाता है, कलर ब्लाइंड रोग हो जाता है, ठीक है। इसी में जो है उसको जो है वो लाल रंग जो है हरा दिखता है और हरा रंग जो है उसको लाल दिखता है, ठीक है, लाल दिखता है। यानी कलर ब्लाइंडनेस जो है जिस व्यक्ति को हो जाता है उसको जो है लाल हरा और हरा लाल दिखता है, ठीक है। एक जो है और बीमारी है जिसका नाम है डायलोयम, ठीक है। डायलोयम, उसमें क्या होता है, डायलोयम बीमारी में होता क्या है कि उसमें लाल रंग दिखवे नहीं करता है, उसको
लाल रंग सीधा उसको नहीं दिखाई देता है। ठीक है, इसको कहाँ लिख दें, डाल्टोनियम। ये इसमें एक तरह से कहिए कि ये लाल रंग जो है दिखवे नहीं करता है, लाल रंग इसमें नहीं दिखता है, उसको लाल रंग दिखता ही नहीं है। तो एक तरह से हम लोग जो है ह्यूमन आई का इंटरनल पार्ट के बारे में, ये जो है तीसरा वीडियो है, में हम लोग लगभग जो है सब चीज़ें जान गए। एक्सटर्नल पार्ट जान गए, इंटरनल पार्ट में कुछ चीज़ें छूटा हुआ था वो भी अभी हो गया, यानी ह्यूमन आई अब जो है हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें एक चीज़ और बचा है, वो चीज़ बचा है कि कौन चीज़ किससे रिलेटेड है। जैसे सपोज मान लीजिए कि जैसे मनुष्य का रेटिना है, तो भाई कैमरा में रेटिना के जगह पर कौन सा काम करता है? रेटिना के जगह पर कोई तो कोई काम करता होगा ना, तो रेटिना के जगह पर कौन काम करता है? तो जिसको कहते हैं रील बोलते हैं। इसको हम मिटावें, एक मिनट, चलिए यहाँ पर मिटाते हैं इसको। देखिए इसको कहते हैं फिल्म या रील। ये जो है मनुष्य के आंख में क्या काम करता है? रेटिना काम करता है, रेटिना के जैसा जो है हमारा क्या करता है? फिल्म या रील जिसको बोलते हैं, फिल्म या रील जिसको बोलते हैं, वो काम करता है। ठीक है, दूसरा चीज़ है इसमें डायफ्राम होता है कैमरा में। कैमरा में क्या होता है? डायफ्राम होता है। डायाफ्राम, ये डायाफ्राम जो है, ये जो है हमारे आँख का जो है, ये आइरिस के जैसा काम करता है। हमारे आँख के आइरिस के जैसा काम करता है। किसके जैसा काम करता है? आइरिस के जैसा काम करता है। और एक होता है जो हमारे आँख के, जिसके ये आगे वाला पार्ट देख रहे हैं, पिपुल, इसको बोलते हैं पिपुल। ये पिपुल जो है एक तरह से कहिए कि एपरेचर के जैसा काम करता है, एपरेचर के जैसा काम करता है। ये है पुपिल, ये जो है किसके जैसा काम करता है? एपरेचर। मतलब इसको कैसे आप कह सकते हैं? एपरेचर यानी एक तरह से कहिए कि पिपुल का काम क्या है? पिपुल का काम क्या है? ये जो है क्या करता है? ये प्रकाश को लेंस में भेजने का काम करता है। क्या करता है? ये प्रकाश को लेंस में भेजने का काम करता है। तो उसी तरह से जो है ये एपरेचर जो है कैमरा में क्या करता है? वो जो है लेंस को प्रकाश भेजने का काम करता है। ठीक है, लेंस। अब बाकी है, एक कैमरा में भी लेंस होगा और हमारे आँख में भी लेंस होगा। तो यहाँ पर लेंस होगा, ठीक है, और यही लेंस जो है हमारा आँख एक तरह से कहिए, नेत्र कहिए, और ये जो है लेंस का काम करेगा। बस आज इतना ही। ओके।